एक टूटी गाड़ी, एक क्रेजी आइडिया और दुनिया का सबसे बड़ा सपना। द फिल नाइट स्टोरी। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम कुछ बेचने खड़े हो, कोई नहीं रुक रहा, लोग तुम्हारे सामने से गुजर रहे हैं जैसे तुम इस दुनिया में ही नहीं हो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, एक भी कस्टमर नहीं। वो फीलिंग जब दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है, जब तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हें दिखता है और बाकी सब वो ना महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। 1964 ऑर्गन, सुबह 7 बजे की धुन। एक पुरानी कार पार्किंग लॉट में खड़ी है, पेंट जड़ रहा है, डिक्की खुली हुई है, अंदर 12 पेयर्स जापानीज जूते और डिक्की के पीछे खड़ा है एक पतला सा लड़का, 26 साल का, स्टैनफोर्ड MBA। हाथ कांप रहे हैं, ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से, क्योंकि अगर आज भी कोई जूता नहीं खरीदता तो शायद पापा सही थे, शायद ये सपना हकीकत में पागलपन है। कोई नहीं आता, 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे और फिर 3 घंटे। लोग देखते हैं, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो जूते उठा के रख भी देते हैं बिना खरीदे। उस लड़के का नाम फिलिप नाइट है और बहुत सालों बाद जब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका होगा, वो एक किताब लिखेगा। उसका पहला पेज कुछ इस तरह से शुरू होगा। I wanted to build something that was my own, something I could point to and say I made that. It was the only way I saw to make life meaningful. आज उस लड़के की कंपनी का नाम नाइकी है। 51 बिलियन रेवेन्यू। जॉर्डन, रोनाल्डो, सेरेना, लेब्रॉन, दुनिया का हर दूसरा रनर उसी का शूज़ पहनता है। लेकिन ये स्टोरी अमीरी की नहीं, ये एक इंसान की है जिसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन जिसे सच में जो चाहिए था वो खो दिया। ये कहानी एक बाप की है जो अपने बेटे को एक बार और गले लगाना चाहता है, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये नाइकी की कहानी है। इसके बाद जस्ट डू इट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं रहेगा। 1938 पोर्टलैंड ऑर्गन, सीधा सा घर। उसके फादर बिल न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। घर का रूल चाहिए तो कमाओ। फिल गुस्से में आकर न्यूज़पेपर कंपनी में लग गया। सुबह 4 बजे रोज़ उठता और काम पर जाता। ये था फिल, एक जिद्दी रैबल। ऑर्गन यूनिवर्सिटी में फिल को कोच ब्राउनमैन मिला, जीनियस, थोड़ा पागल। रनर्स के जूते किचन में ही काट छाट के मॉडिफाई करता था। उसका फॉर्मूला, 1 आउंस हटाओ जूते से, रनर्स को 1 माइल 55 पाउंड्स का फ़ायदा होता है। मतलब जितना शूज़ का वेट कम करोगे उतना ही रनर्स को फ़ायदा होगा। फिल ने समझा जूते सिर्फ जूते नहीं बल्कि सपना है जिन पे इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ता है। स्टैनफोर्ड में MBA थीसिस लिखी जिसमें लिखा था जापानीज शूज़ जर्मन ब्रांड्स को बीट कर सकते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स ये भूल गए, लेकिन फिल ने पासपोर्ट निकाला, फादर से पैसे मांगे जापान जाने के लिए। सोचा मना करेंगे, लेकिन उसके फादर बोले जा। काश मैंने भी यही किया होता, बल्कि वो पैसे नहीं दे रहे थे, अपना अधूरा सपना दे रहे थे। 1962 जापान फैक्ट्री मीटिंग में झूठ बोला, मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से हूँ। ऐसी कंपनी थी ही नहीं। नाम उसी सेकंड बनाया। फिर भी उसे डील मिल गई। वापस आकर ब्राउनमैन को सैंपल्स भेजे, बोला पार्टनर बना ले। एक हैंडशेक, $500 बस इतना। $1000 में एक सपने की नींव रखी गई। अब वो फिल जिसको मैगजीन नहीं दिखती, ऑफिस, फादर का बेसमेंट, वेयरहाउस, मम्मी का लिविंग रूम, शोरूम, हरी गाड़ी की डिक्की, दिन में अकाउंटेंट, शाम को प्रोफेसर, नींद 4 घंटे। उसकी एक ही उम्मीद थी, अगर गिरूंगा तो जल्दी गिरूंगा ताकि सीख के वापस खड़ा हो सकूं, फेल फास्ट। फिल के लिए बैंक सबसे बड़ा नाइटमेयर था। लोन मांगता, गिड़गिड़ाता, किसी तरह से उसे लोन मिलता, फिर सीधा खुद ही लोन का अमाउंट डबल कर देता। बैंक वालों को पता नहीं चलता। एक बार तो बैंक ने सीधा बोला निकलो,
अपनी ही बैंक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इंसाइक्लोपीडियाज बेचे, फेल। देन म्यूचुअल फंड्स बेचे, वो भी फेल। लेकिन जूते वो अलग थे। Why was selling shoes so different? Because it wasn't selling. I believed in running. People sensing my belief wanted some of that belief for themselves. सोचना ज़रा, वो जूते नहीं बेच रहा था, वो विश्वास बेच रहा था। और जब विश्वास सच्चा हो, लोग प्रोडक्ट नहीं तुम पर भरोसा करते हैं। दुनिया बार बार बोली छोड़ दे, नहीं होगा। फिल ने एक लाइन दोहराई, जैसे दुआ जैसे जिद। द cowards never started and the weak died along the way that leaves us। 1971 फैसला, अब अपने जूते बनाएंगे। नाम मिला नाइकी। ग्रीक माइथोलॉजी में जीत की देवी। लोगो के लिए स्टूडेंट डेविसन ने स्वूश बनाया। फिल को पसंद नहीं आया, बोला रहने दो, आदत हो जाएगी। $35 दिए उसे। आज वो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल लोगो है। ब्राउन मैन ने वाइफ का वेफल आयरन लिया, रबड़ डाला, रेवोल्यूशनरी सोल बना दिया। वेफल ट्रेनर नाइकी का पहला ब्लॉकबस्टर। 1980 में स्टॉक मार्केट बूम एंड फिल रातों रात मल्टी मिलेनियर। गहरी सांस लो, ये नाइकी की सबसे ज़रूरी कहानी है और सबसे दर्द वाली। फिल की पूरी ज़िंदगी नाइकी थी। 40 साल सीईओ, हर ओलंपिक्स पे गया, हर वर्ल्ड कप पे गया, लेकिन बेटे मैथ्यू के स्कूल प्ले पे नहीं गया। उसका बेटा मैथ्यू स्पोर्ट्स से दूर भागता था, शायद इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स ने उससे पापा छीन लिए थे। Of all the negotiations in my life, those with my sons have been the most difficult। दुनिया की सबसे बड़ी डील्स क्लोज करने वाला इंसान अपने बेटे से सीधी बात नहीं कर पाया। मई 2004 मैथ्यू सैल्वाडोर गया चैरिटी के लिए। स्कूबा डाइविंग 150 फीट नीचे, दिल रुक गया, अनडिटेक्टेड हार्ट डिफेक्ट और उम्र 34 साल, दुनिया से चला गया बिना गुड बाय के। फिल और पैनी घर पे मूवीज देख रहे थे। छोटा बेटा ट्रेविस भागता हुआ आया। उसकी आंखों में कुछ था जो फिल ने जिंदगी में पहली बार देखा। बोला मैथ्यू नहीं रहा। फिल और पैनी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर से पूरी तरह से वो टूट गए थे। हर नाइकी एथलीट ने फ़ोन किया, हर एक ने। और टाइगर वुड्स का कॉल सुबह 7:30 बजे आया और वो कहते हैं हिज कॉल केम इन एट 7:30 AM। आई विल नेवर एवर फॉरगेट। शू डॉग के पहले पेज पे 35 बिलियन का मालिक ये लिखता है, अबव ऑल आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई सन्स। मे बी इफ आई हैड आई कुड हैव सॉल्व्ड इनकरप्टेड गॉड ऑफ मैथ्यू नाइट। And yet this regret clashes with my secret regret. I can't do it all over again। पढ़ना एक बार और I regret not spending more time with my sons और फिर I can't do it all over again। मतलब वो जानता है गलती की, लेकिन अगर मौका मिले तो फिर से वो गलती करेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सच है और ये सच सबसे ज़्यादा दर्द देता है। तो तुम्हारे लिए क्या है इसमें? हर बड़ा सपना क्रेजी लगता है। फिल को भी लगा था। स्टैनफोर्ड MBA डिक्की में जूते रखे बेच रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे। दुनिया ने इग्नोर किया पर फिर भी वो रुका नहीं। सेटल मत करो, नौकरी से काम चलाना अलग बात है, लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए जो तुम्हें सुबह उठने का रीज़न दे। फिल ने उसे कॉलिंग बोला। Don't settle for a job or a profession or even a career. Seek a calling. The fatigue will be easier to bear. The disappointments will be fuel. The highs will be like nothing you have ever felt। लेकिन एक बात याद रखना, फिल के पास 35 बिलियन है, लेकिन बेटे के साथ एक और दिन नहीं। अंपायर डूब के भी बन सकता है। पल जो गुजरा वो कभी नहीं आता। सपना चेस करो, लेकिन अपने लोगों को मत छोड़ो। उन्हें भी बताओ कि वो मैटर करते हैं। आज
अभी। फिल नाइट, एक हरी गाड़ी, $1000 उधार, 35 का लोगो, वेफल आयरन का जूता, 3 वर्ड्स और एक बेटे की याद जो ख़त्म नहीं होती। कुछ लोगों को गुड बाय का मौका नहीं मिलता। जो कहना है आज और इसी वक्त कहो, जस्ट डू इट, लेकिन ध्यान से।